चलिए ये है लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2। लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या है, फिर से रिपीट हो रहा है डेरिवेशन। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, किसी वैद्युत द्विध्रुव आवेश के कारण, तो हमने बिंदु P पर अभी पढ़ लिया पिछले लेक्चर में, किसी आवेश के कारण r डिस्टेंस पर बिंदु P पर जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, KQ/r²। तो यहाँ विभव कितना हुआ, KQ/r। तो इसके बाद जब हमने पढ़ा था तो हम क्या लेके आए थे, +Q और -Q। एक वैद्युत द्विध्रुव लाए थे, और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये होता है, इसके बीच की डिस्टेंस जो है कितनी होती है, 2l होती है, जिसे हम l और l में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, आधी आधी। तो इसके कारण अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी, E बराबर 2kP/r³ आई थी। तो अब यहाँ विभव निकालना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर विभव बताना है कि विभव कितना होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर हम निरक्ष पे देखेंगे, फिर हम किसी भी एंगल पे देखेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बताओ, सबसे पहले यहाँ देखो कि एक आवेश के कारण, पहले यहाँ दो सिस्टमों में तोड़ लो इसे। कैसे, आइए, जैसे ये +Q है, इससे P बिंदु कितने डिस्टेंस पे कोई बताएगा, P बिंदु कितने डिस्टेंस पे, Q से P, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, तो ये r में से इतना घटा दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगी। तो ये होगा r-l, कितना होगा, r-l। अब यहाँ पर कितना विभव होगा, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, विभव होगा, अभी हमने निकाला था पीछे लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में, KQ/r। अब यहाँ पे KQ/r, Q तो Q है और R की वैल्यू क्या है, r-l है। तो क्या हम लिख सकते हैं, +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। अभी पहले जब हमारे पास दो आवेश है तो पहले हम एक आवेश के कारण देखेंगे, फिर दूसरे आवेश के कारण देखेंगे, और क्या कर देंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो +Q आवेश के कारण विभव क्या होगा, B1 मान लेता हूं मैं, B1 कितना है, KQ/r, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, KQ/ वहां की डिस्टेंस कितनी है, r-l, ठीक है, B1 की वैल्यू होगी। अब -Q आवेश के कारण, बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P लिख लेना, P पर विभव। अब भाई बिंदु -Q आवेश के कारण कैसे होगा, तो उसे भी बना लो, अगर रफली बनाना चाहते हो, रफली लो भैया, ये डिस्टेंस ज्यादा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, -Q इस बिंदु की, तो ये होगी r+l, कितनी होगी, r+l। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, V2 बराबर KQ/r, और ये हो जाएगा KQ/r+l, ठीक है। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या तुमने कोई गलती की है, हाँ, विभव जब हमने रखा है -Q आवेश के कारण, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ये -Q लेंगे, कैसा Q लेंगे, -Q लेंगे, और ये आएगा -KQ/r+l। क्लियर है ये चीज। अब चूंकि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये कैसी राशि है, अदिश, और अदिश का योग अगर हम कहें कि नेट निकालो, नेट विभव निकालो, इसलिए नेट विभव बिंदु P पर नेट विभव कितना होगा भाई, बिंदु P पर नेट विभव होगा P बराबर B1 + B2, और जरा B1 की वैल्यू रखो, KQ r-l प्लस, वो प्लस नहीं, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस का है, KQ/r+l, दोनों का ऐसे ले लो, r-l और r+l, KQ तो बाहर आ जाएगा, KQ तो आपका बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा r+l - r -
एल, ठीक है। के क्यू आपका ये बाहर आ गया। अब इसमें देखो आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल, और नीचे क्या आ गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये तो बना। अब देखिए यहां से आर कैंसिल हो गया, तो आया क्या, इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर सकते हैं। चलिए बीपी बराबर के क्यू, ऊपर क्या आ गया 2l क्यू इंटू 12 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। या जो हम द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, तो द्विध्रुव का तो p आया ही नहीं इसमें, तो क्या हम p लिख सकते हैं q इंटू 12। भाई p क्या होता था q इंटू 12, तो q इंटू 12 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, p लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। चलिए बढ़िया है। क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं q इंटू 12 लीजिएगा, तो ये क्या बन गया के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक चीज और देखिए, ये जो डिस्टेंस है r, हमने कहा था जो वैद्युत द्विध्रुव है उनके बीच की दूरी जो 12 होती है बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही छोटी। तो ये l जो है और भी छोटा होगा, एक है, तो l जब छोटा होगा किससे, r से, तो l स्क्वायर तो और भी छोटा होगा, और भी ज्यादा छोटा होगा, और l स्क्वायर छोटा होगा तो हम इसे एल स्क्वायर टेंड्स टू 0, इसे मतलब छोड़ देंगे, ऐसा मान के चलिए। बीपी बराबर फिर क्या हो जाएगा के पी अपॉन क्या हो जाएगा केवल आर स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव कितना होता है, Kp अपॉन r2। अच्छा यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, E बराबर 2Kp अपॉन r3। देखो एक r कम चल रहा है विभव में भी और यहाँ भी वैद्युत द्विध्रुव में भी, आवेश के कारण भी एक r कम और यहाँ भी, और वहाँ होती थी 2Kp अपॉन r3। चलिए तो ये हो गया आपका कौन सा डेरिवेशन, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित। तो चलिए अब बात करते हैं निरक्ष पर। अब बात करते हैं निरक्ष पर के कारण निरक्ष पर वैद्युत विभव। चलिए इसे रफ कर देते हैं, इसे रफ कर देते हैं और निरक्ष पर देखते हैं। चलिए तो निरक्ष पे और भी आसान है, ये डेरिवेशन का पूछे नहीं जाते हैं, पहली यूनिट के डेरिवेशन बिल्कुल नहीं पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेंगे। चलिए एक मैंने क्या बना लिया, वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। कोई वाला कहेगा कि माइनस क्यू को आप इधर लिख रहे हो, कभी प्लस, कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेंटर हो गया, इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, ये एल है, यहाँ से यहाँ तक, और बच्चे यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से तक एल है, और ये ओ है ना। हमने कहा देखो वहाँ से आर दूरी ले लेते सेंटर से, तो सेंटर से आर दूरी लीजिए आप, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या बताना है, इसके कारण वैद्युत विभव बताना है और इसके कारण वैद्युत विभव बताना है। क्लियर क्लियर। यहाँ B की गणना करनी है, तो बताओ ये दूरी कौन बताएगा, ये दूरी कौन बताएगा। तो ये दूरी होगी, अगर मैं इसे कहूँ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये भी तो इतनी होगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई दोनों दूरियां सेम होंगी, ठीक है। चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव वहां, तो के क्यू अपॉन आर होता है। के क्यू हमारा के क्या है, के कांस्टेंट है, क्यू प्लस है, और आर कितना है, आर कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये तो है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही तो है भाई, समीकरण एक बन गई। क्लियर। अब माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, के माइनस क्यू अपॉन वही होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही सेम डिस्टेंस है। क्लियर है ना। इसी ये वाले डिस्टेंस नहीं ले रहे, ये इनके
जो आवेश और P के बीच की डिस्टेंस होती है वो लेते हैं। अब नेट विभव बिंदु P पर नेट विभव देखिए, नेट विभव या बिंदु P पर क्या होगा, PP बराबर V1 प्लस V2, क्योंकि ये अदिश राशि है, इसे तो ऐसे ही जोड़ देंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे तो देखिए KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस आएगा ना, माइनस KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा KQ अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो बताओ कितना आ गया, 0 आ गया। निरक्ष पर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव कितना होता है, 0 होता है द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर। क्लियर है जी, क्लियर है ना। तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे थे जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र E के व्यंजक स्थापित किए थे, ऐसी विभव के वहां तो और दिशा भी थी, दिशा देख के करना पड़ रहा था, किसमें से किसे घटाना है, यहाँ तो सिंपल जोड़ना है ना। चलिए अब एक व्यंजक और था, ये दूसरा था, ये कौन सा था, ये नंबर 2 था। और अब हम करने जा रहे हैं नंबर 3 कि किसी भी एंगल पर, नंबर 3। तो ये मैंने एक ही वीडियो में बना दिए हैं तीनों, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नंबर 3 है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये बोर्ड में पूछे नहीं जाते हैं, कारण किसी भी अक्ष पर, वो किसी भी कोण पर, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, ना अक्ष पे ना निरक्ष पे, मतलब अक्ष पे भी निरक्ष पे भी या कहीं भी निरक्ष पर वैद्युत विभव। तो देखिए मैं बताता हूँ, बिल्कुल हल्का सा है, इसमें भी कोई भारी बात नहीं है। मान लीजिए आपने एक वैद्युत विभव बनाया, वैद्युत द्विध्रुव बनाया, ये बना दिया -Q या +Q, कुछ भी ले सकते हैं इसे आप, +Q और -Q, और इसके बीच की दूरी कितनी है, L है, ठीक है, ये हम जानते हैं। इसे क्या बोलूंगा मैं, P तो बोलूंगा वैद्युत द्विध्रुव, भाई इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है, 2L है, ये वैद्युत द्विध्रुव प्लस और माइनस L के बीच की दूरी है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, P तो बोलते हैं। अब एक बात बताओ, ये इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और मुझे क्या करना है, यहां से बिंदु P पर इस थीटा एंगल पर, अक्षीय क्या था, थीटा 0 था, निरक्षीय क्या था, 90 था। अब किसी भी एंगल पर 0 पर, 15 पर, 30 पर, 35 पर, 45 पर, 60 पर, 65 पर, 120 पर, इसी एंगल से तो बताएंगे, इसी डेरिवेशन से। तो हमें यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो इधर की जो डायरेक्शन है ये किसकी है, P की है। अब इधर क्या हो गया, ये थीटा बन गया, तो यहाँ क्या होगा, P cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बताओ। ये जो डायरेक्शन होगी वो P cos थीटा की होगी कि नहीं होगी। जैसे सपोज दैट ऐसे मान लो ये P होता था, ये कोई भी वेक्टर है जिसका मान P है, अगर यहाँ थीटा होता तो मैं इसे P cos थीटा कहता था, P cos थीटा कहता था नहीं, कि इसके घटक तोड़ दिया, एक तो P cos थीटा में और एक ऐसे P sin थीटा ऐसे करके। मगर अब जरा देखिए अब क्या है, अब है ऐसा कुछ, अब ये P नहीं है, अब P ये है वैद्युत द्विध्रुव, इसकी दिशा क्या होगी, -Q से +Q, ऐसे करके इसकी दिशा ऐसे होगी। या चलो इधर प्लस मान देते हैं, इधर +Q और इधर -Q और उधर +Q, तो इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे करके। तो मैंने ये वेक्टर बना दिया, इसका मान कितना है, P है कि नहीं है, P बराबर Q × 2L होता। अब ये क्या होगा, P cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कराया था। अब एक बात बताओ, ये है तो इसके परपेंडिकुलर sin थीटा होगा कि नहीं होगा, ऐसे करके बिल्कुल 90 डिग्री, इस पे 90 डिग्री, ये क्या होगा, P sin थीटा होगा कि नहीं होगा। क्लियर है, दोनों घटक दिख रहे हैं, दोनों घटक दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब एक बात बताओ, इस पे +Q के कारण कितनी होती थी, +Q आवेश के कारण आवेश
आवेश के कारण विभव इधर आइए, क्या होगा प्लस क्यू का आवेश के कारण V1 मान के क्यू अपॉन आर होता है, तो के कितना है, वो द्विध्रुव के कारण के पी होता है ना, अभी द्विध्रुव करके आ रहे हैं ना, के पी अपॉन आर स्क्वायर, वैसे द्विध्रुव है ना ये वैसे द्विध्रुव है तो के पी अपॉन आर, मगर के की जगह अब पी की जगह क्या है प्लस क्यू, एक्स अक्ष में ये पी कोस थीटा है, पी की जगह क्या रख देंगे पी कोस थीटा रख देंगे, और आर कितना है बताइए भाई, आर तो आर स्क्वायर है भाई, ये डिस्टेंस यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है आर पे है, तो आर है, ये भी आर है ये भी आर है, तो आर स्क्वायर है, ठीक। अब माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, जरा गौर करिए कितना होगा V2 माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा नहीं, ये माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, अक्ष स्थिति में ये अक्ष वाली पोजीशन है ना, और ये निरक्ष वाली पोजीशन है, अक्षीय स्थिति के कारण, अक्षीय स्थिति के कारण भाई ये वाली अक्ष वाली स्थिति है ना के पी अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति के कारण ये लिखेंगे, अक्षीय स्थिति अक्ष पे तो ये जा रही है, निरक्ष पे ये जा रही है 90 अंश है ना, तो V2 कितना हो जाएगा भाई, कितना आता था 0 आता था, 0 आता था नहीं आता था, ये ऐसे लिख दो के पी अपॉन आर स्क्वायर बराबर के पी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना होता था 0, तो नेट विभव कितना हो गया बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव, बिंदु P पर नेट विभव कितना होगा भाई Vp बराबर V1 प्लस V2, तो V1 कितना है भाई V1 है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और प्लस 0, तो ये तो हो गया हमारा आंसर के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो आंसर है। तो देखो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी बढ़ने पर विभव कम होगा और दूरी घटने पर विभव ज्यादा होगा, मतलब विभव डिस्टेंस के साथ घटता है। क्लियर है ये चीज क्लियर है। चलिए एक काम और करके दिखाते हैं कि जैसे ये है, ये Vp बराबर क्या है के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। तो देखो अक्ष वाली स्थिति क्या कहलाती है, अक्ष पर थीटा का मान कितना होता है 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री रखो, Vp बराबर के पी कोस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, कोस 0 का मान 1, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर। निरक्ष पर थीटा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, होता नहीं थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ रखो Vp बराबर के पी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये सब क्या हो जाएगा 0, कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो देखो ये है पेरेंट फॉर्मूला है ना, पेरेंट फॉर्मूला है, इसी से तो ये निकले, मगर ये सबके लिए यूज होता है। जैसे वहां पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, ई पी बराबर होती थी के पी अपॉन आर क्यूब और रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, याद आपको ये होती थी, और यहाँ पर ये होती है। तो इसे बढ़िया करके कंटेस्ट कीजिए, ये आपके न्यूमेरिकल कराने में बहुत हेल्प करेंगे, और सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट बनाते चलिए। अब ये 3 लेक्चर हमने आज अपलोड हो जाएंगे, और शुरू से देखिए सारी वीडियोस है ना 1 2 3, और इसके बाद के लेक्चर शायद पड़े हुए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए ठीक है।